ओके, एक दो क्वेश्चन हमारे इनको सॉल्व करते हैं, फिर आगे पर सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस पे पहुंचेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास ये है। क्वेश्चन दिया कि a piece of wire of resistance 20 ohm is drawn so that its length is increased to twice। पहले हमारे पास इसका लेंथ कुछ ऐसे है। ठीक है, पहले जो लेंथ हमारे पास दिया है ए और बी, ये लेंथ है हमारे पास ए बी। यहाँ पे लेंथ हमारे पास एल है, आर हमको दिया है 20 ओम। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको क्या दिया है, ए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इसको खींचा जा रहा है इस तरह से, इलोंगेट किया जा रहा है इस तरह से कि इसका लेंथ ट्वाइस हो जा रहा है, इसका लेंथ ट्वाइस हो जा रहा है। ठीक है बच्चे, इसका लेंथ ट्वाइस हो गया तो सबसे बड़ा क्वेश्चन एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा, एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा। एक दो को देख लेते हैं, फिर बाकी इसको आगे से हम डायरेक्टली बता सकते हैं क्या इफेक्ट आएगा। जैसे देखिए, यहाँ का जो वॉल्यूम होगा वायर का, यहाँ का जो वायर का वॉल्यूम होगा आफ्टर इलॉन्गेशन भी वायर का वॉल्यूम सेम ही होगा, वायर का वॉल्यूम सेम ही। गुड आफ्टरनून। ठीक है, यहाँ पे इसका लेंथ मान लेते हैं एल डैश हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है बच्चे, ये बेसिकली वायर क्या है, एक सिलेंडर का ही तो शेप है। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है बच्चे, यस, एच होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच की जगह पे आप हम लेंथ ले लेते हैं, एल हो गया। ठीक है, ये बिफोर का हो गया, आफ्टर का हो गया। क्या इसको अगर मैं एरिया में कन्वर्ट करूं तो ये बेसिकली क्या है, क्रॉस सेक्शन का एरिया ही तो है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं ए एल लिख सकता हूं क्या, ये बिफोर इलॉन्गेशन, आफ्टर इलॉन्गेशन क्या हो जाएगा, ये ए डैश एल डैश हो जाएगा। ए हमारे पास क्या है, ए तो हमारा ए ही है। ठीक है, और एल हमारा क्या है, बिफोर वाला तो एल ही है। ए डैश हमको पता नहीं है, हमको आफ्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन ही तो फाइंड करना है। एंड लेंथ हमारा 12 है, 12 यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या बच्चे, आप देखोगे एल से एल कैंसिल आउट, तो जो आफ्टर एलोंगेशन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा बच्चे, वो आएगा ए डिवाइडेड बाई 2। किसी का कमेंट आया है बच्चे, अनुष्का मिश्रा, ओके। ए डैश इक्वल्स टू ए बाई 2। तो यहाँ क्लियर है बच्चे, अगर लेंथ हम इंक्रीज करके ट्वाइस लेंथ करते हैं तो जो एरिया होगा वायर का, क्रॉस सेक्शन वायर का, वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर यही मैं कहूँ कि लेंथ मैं डिक्रीज करके एल बाई 2 करता हूँ, लेंथ मैं डिक्रीज करके एल बाई 2 करता हूँ, तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज होके, एरिया क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज होके। यानी एल लेंथ जो है ना, मैं डिक्रीज करके उसको कंप्रेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई वायर है मेरे पास, मैं उसको कंप्रेस कर दे रहा हूँ, एल लेंथ 2a हो जाएगा। समझ गए, अगर लेंथ मैं ट्वाइस कर रहा हूँ तो एरिया हाफ हो जा रहा है, अगर लेंथ मैं हाफ करूंगा तो एरिया ट्वाइस हो जाएगा। हाफ मतलब कंप्रेस कर रहा हूँ मैं उसको, ऐसे काट नहीं रहा हूँ। ठीक है, काटने अगर मैंने आपसे कहा कि लेंथ मैंने हाफ कर दिया, आपने पूछा सर कैसे, मैंने कहा कंप्रेस नहीं किया, मैंने उसको कट कर दिया, तब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, सिंपल। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर डैश है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर डैश है। इसका फार्मूला पूरा लिख लीजिए, देखिए ये एल डैश है, ये ए डैश है, मटेरियल चूंकि सेम है तो जो इसका रो होगा वही इसका भी रो होगा। ठीक है, हमने आर डैश लिखा है यहाँ पे, आर डैश इज इक्वल्स टू रो इनटू एल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश। ठीक है, हमने अभी जस्ट फाइंड किया है, एल डैश तो मुझको उसने बताया है क्या, 2l, और ए डैश हमने अभी फाइंड किया है क्या, a बाई 2। तो यहां से अगर आप लिखोगे तो उसको लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू रो इंटू एल बाई एल लिख सकते हैं बच्चे, 4 इंटू रो इंटू एल बाई ए। अभी रो इंटू एल बाई ए है क्या, यहां से देख लीजिए, ये बेसिकली आर क्या है, यहाँ पे आर जो है ये है रो इंटू एल बाई ए, ये आर है हमारा, और यही हमको 20 ओम दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ कि 4 इंटू 20 ओम, 4 इंटू 20 ओम, ये हमारा आंसर हो गया, विच इज 80 ओम। ठीक है,
इसी में एक चीज़ और समझाना है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये वायर है, हमारे पास एक वायर था, फिर से इसको ले लेते हैं। ये एक वायर था मेरे पास, लेंथ ए बी, लेंथ ए बी। इसका कह रहा है जो रेजिस्टेंस है 20 ओम है, ठीक है, इसका लेंथ एल है। इसको हमने कहा कि इसका लेंथ इंक्रीज करके मैं ट्वाइस कर दे रहा हूँ, इसका लेंथ इंक्रीज करके मैं ट्वाइस कर दे रहा हूँ, यानी 12 कर दिया हमने। तो ये ए बी का क्या रेजिस्टेंस क्या हो गया था बच्चे? ए बी का रेजिस्टेंस क्या हो गया था? ए बी का रेजिस्टेंस क्या हो गया था बच्चे? 4 इंटू हो गया था ना, 4 इंटू 20 ओम हो गया था। अच्छा, अगर इसी को मैं बोलूँ कुछ इस तरह से, इसी को मैं बोलूँ कुछ इस तरह से कि ये जो लेंथ है ना, इसका लेंथ हमने कंप्रेस करके, इसका लेंथ हमने कंप्रेस करके L/2 कर दिया, L/2 कर दिया, ठीक है। और ये हमारा ए बी पॉइंट है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे? इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे लेंथ आप ट्वाइस कर रहे हो तो 4 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। यहाँ पे अगर लेंथ हाफ करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा बच्चे? सिंपल सा एनालॉजी यहाँ लगाना है। अगर मैं रेजिस्टेंस हमने लेंथ हमने ट्वाइस किया तो जो रेजिस्टेंस है उसके साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर मैंने लेंथ हमने हाफ कर दिया तो जो ओरिजिनल 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 5 ओम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इफ इट्स लेंथ इज 1.0 मीटर, इट्स रेजिस्टेंस इज 23 ओम। कर लेंगे क्या ये क्वेश्चन बच्चे? कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। लेंथ दिया है हमको 1.0 मीटर, ठीक है, और रेजिस्टेंस हमको दिया है 23 मीटर, और क्या रेजिस्टिविटी हमको दिया है 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। और कोई दिक्कत? और क्या है? 1.84 10⁻⁻6 ओम मीटर। क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। कैसे फाइंड करेंगे बच्चे? कैसे फाइंड करेंगे? सेम फार्मूला, R इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A, ठीक है। कर लेंगे इसको। यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? रो इंटू L/R। हमको सारी वैल्यू L भी दी है, R भी दिया है, रो भी दिया है, वैल्यूज पुट करके लेंगे, आंसर भी ला देंगे, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, क्वेश्चन हमारे पास हो गए। अब आ जाते हैं रजिस्टर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। अब आ जाते हैं रजिस्टर के सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन पे। जैसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि अ नंबर ऑफ रजिस्टर are said to be connected in series if these are joined end to end and the same, that is total current flows through each one of them when a potential difference is applied across the combination। चलिए कुछ रेजिस्टेंस ले लेते हैं सीरीज में। देखिए जो कॉम्बिनेशन है बच्चे ना, जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा सीरीज में है या पैरेलल में है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहले सीरीज के बारे में देख लेते हैं। ये है हमारा R1, ये है हमारा R2, ये है हमारा R3, और ये हमारा मान लीजिए V वोल्टेज अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है। करंट हमारा फ्लो हो रहा है I सर्किट में। क्वेश्चन ये है कि R1 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा? I R1 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा? I R2 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा? I R3 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा? क्वेश्चन ये है, बताइए बच्चे। V/R1। देखिए ये जो V है बच्चे ना, ये कंप्लीट R1 R2 और R3 के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ये V इंडिविजुअल R1 के क्रॉस नहीं है बच्चे, या फिर ये V इंडिविजुअल R2 के क्रॉस नहीं है, ना ही इंडिविजुअल R3 के क्रॉस है। इसको थोड़ा और मैं बड़ा बना देता हूँ समझने के लिए, ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखिए R1 के क्रॉस जो भी होगा ना वो V1 होगा। अब ये देखो ना कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ से, इस एंड से इस एंड के बीच का कॉम्बिनेशन ये V है, यानी ये V अकेला R1 के क्रॉस तो हो नहीं सकता है, या फिर ये V अकेला R2 के क्रॉस तो हो नहीं सकता है, ये टोटल कॉम्बिनेशन के क्रॉस ना है बच्चे। क्लियर हुआ सबको ये बात? ये जो V है यहाँ पे ये टोटल कॉम्बिनेशन के क्रॉस है। ये बात क्लियर है या नहीं पहले बच्चे ये बताइए? क्योंकि ये जो कनेक्शन आप देखो यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन है, एंड टू एंड कनेक्शन है, यानी ये जो V है कंप्लीट इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस में प्रेजेंट है। तो यानी अगर मैं R1 के क्रॉस मानूँ तो मान लेता हूँ V1 प्रेजेंट है, R2 के क्रॉस मान लूँ तो मान लूँ मैं V2 प्रेजेंट है, और R3 के क्रॉस में मान लूँ तो मान लेता हूँ V3 प्रेजेंट है। तो बेसिकली V है क्या, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, V1 प्लस V2 प्लस V3। V3 क्या है हमारा V क्या है हमारा सप्लाई है, ठीक है बच्चे, और ये तीनों हमारा क्या है कंजम्पशन है। तो जितना सप्लाई उतना कंजम्पशन। कोई डाउट बच्चे? कोई डाउट? एक बात और बता दे। अच्छा ये बताइए, ये क्लियर है ना कि जो V हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, जो बैटरी हमने अप्लाई किया है ये एंड टू एंड अप्लाई किया है, यानी पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में अप्लाई किया है। इतना तो कनेक्शन हमको दिख रहा है। साथ साथ में बात करते हुए जाइए, देखते जाइए, ठीक है। इतना तो कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा था। इतना यहाँ से हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो V हमने अप्लाई किया है ये इन दोनों के पॉइंट पे अप्लाई किया है, यानी इन दोनों के बीच में जो भी कॉम्बिनेशन हमारे पास है उसके अक्रॉस टोटल V है बच्चे। ये V जो है इन पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है, ना कि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के अक्रॉस है। डाउट क्लियर? ओके। अच्छा अगर ऐसा नहीं है, अगर इंडिविजुअल का क्रॉस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हर इंडिविजुअल का क्रॉस कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा ही, हर इंडिविजुअल का क्रॉस। अच्छा ठीक है बच्चे, देखते हैं अप्रूवल, देखते हैं इसको। तो बच्चे ओके एक्सेप्ट हो गया बच्चे, सभी लोग क्लास में एनरोल हो जाइए, ठीक है। लाइव क्लास हमारा चल रहा है। चलिए कहाँ पे थे हम लोग? हाँ इंडिविजुअल वाले पार्ट पे थे। V1 V2 V3 है, यानी अगर V हमारा कंप्लीट सेटअप, ये R1 R2 R3 कंप्लीट सेटअप के अक्रॉस है, इसका मतलब जो इंडिविजुअल उनके अक्रॉस प्रेजेंट है, मान लीजिए R1 के अक्रॉस मैंने V1 मान लिया, R2 के अक्रॉस V2 मान लिया और R3 के अक्रॉस V3 मान लिया, तो इन तीनों का समेशन बेसिकली ये टोटल V है। कोई डाउट बच्चे यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए ये जो करंट हमारा यहाँ पे आ रहा है I, ये इस पाथ से चलते हुए आ रहा है, चलते हुए आ रहा है। कहीं इसको और कोई पाथ मिल रहा है क्या बच्चे कि डाइवर्ट हो सके? इसको कोई और पाथ मिल रहा है क्या कि डाइवर्ट हो सके? बताइए। तो यानी R1 के अक्रॉस भी सेम करंट I ही फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा ये इसको पार करके आ गया, यहाँ भी I ही हमारे पास है। अब बताइए R2 के जब ये पास पहुंचा उसके गेट पे, तो इसको कोई डाइवर्जन मिल रहा है क्या, कोई दूसरा पाथ मिल रहा है क्या चलने के लिए? नहीं मिल रहा है हमको। जब इसको दूसरा पाथ नहीं मिलेगा तो ये उसी रास्ते से जाएगा, R2 से ही जाएगा, यानी R2 के अक्रॉस भी जो करंट होगा क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। क्लियर? चलिए हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ एनर्जी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे क्या? और करंट होता है क्या? नंबर ऑफ चार्जेस पर सेकंड में जो क्रॉस करता है पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को, हम नंबर ऑफ चार्जेस की बात करते हैं क्या? हम एनर्जी की बात करते हैं क्या? जो करंट है बच्चे उसके फ्लो की बात करते हैं, उसके फ्लो की बात करते हैं। अगर उसके पाथ जो जिस रास्ते से फ्लो कर रहा है पाथ बहुत ईजी है तो उस वहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, फ्लो तो उसको करना ही करना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। अगर पाथ उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है यानी उसके पाथ में हर्डल है, वो फ्लो करेगा, यह है कि अमाउंट उसका कम हो जाएगा। हर्डल है उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, समझ रहे हैं। फ्लो तो उसको करना ही करना है, उसकी स्पीड वेरी कर जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। जो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में पर सेकंड में जितना अमाउंट पास करने चाहिए तो उतना पास नहीं हो रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट हमारा घट जाता है। I = V/R के रिलेशन से,
समझ रहे हैं? कितने लोगों को ये डाउट है कि रेजिस्टेंस के होने की वजह से करंट डिक्रीज हो जाएगा? सभी लोग वोट कीजिए, इसको समझाएंगे अभी यहाँ पे क्लास में। कितने लोगों को ये डाउट है कि रेजिस्टेंस हमारा वहाँ पे प्रेजेंट है, तो जो भी ये आई करंट हमारा ये आ रहा है, जो भी ये आई करंट हमारा ये आ रहा है, ये जब इस रेजिस्टेंस वाले एरिया को पार करेगा तो यहाँ पे आई नहीं रहेगा, कुछ कम हो जाएगा। कितने लोगों को ये लगता है? बेझिझक बोलिए, वोट कीजिए, कितने लोगों को लगता है? फिर हम आगे इसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होगा, वो सेम करंट होगा। बाकी लोग वीडियो ऑन करके सो गए हैं क्या? केवल एक ही बच्चा केवल पार्टिसिपेट कर रहा है, डाउट प्रॉब्लम। अच्छा, कमेंट में आ गया पूजा कुशवाहा, ओके, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब ये डाउट है कि रेजिस्टेंस करंट कम हो जाएगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी सर्किट है बच्चे, कोई भी सर्किट है, कोई भी सर्किट है, यहाँ रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, यहाँ से करंट आ रहा है, ये आ रहा है हमारा, तो ये जो करंट होगा यहाँ भी करंट आ ही होगा। ये करंट से 1% कम नहीं होगा, 1% भी कम नहीं होगा। एक और कमेंट, मी टू शिवांगी, ओके। 1% भी करंट कम नहीं होगा। कैसे? इसकी एनालॉजी देखते हैं, इसकी एक एनालॉजी देखते हैं। सबके घर में पाइप होगा, सबके घर में पाइप होगा बच्चे, ठीक है? ये पाइप है हमारा, यहाँ से वाटर इन हो रहा है, यहाँ से वाटर इन हो रहा है, मान लीजिए v वेलोसिटी से, यहाँ से वाटर इन हो रहा है मान लीजिए v वेलोसिटी से, तो यहाँ से जो वाटर आउट होगा किस वेलोसिटी से आउट होगा बच्चे? सभी लोग सेम वेलोसिटी से आउट होगा। चलिए ये तो ठीक हो गया। मान लीजिए इस पाइप को मैं और थोड़ा पतला कर देता हूँ, इस पाइप को मैं थोड़ा और पतला कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे अब यहाँ पे वाटर मान लीजिए v1 वेलोसिटी से इन कर रहा है, तो आउट किस वेलोसिटी से होगा? v1 वेलोसिटी से ही आउट होगा। समझ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे इन v1 से कर रहा है तो आउट v2 से होगा, क्योंकि थ्रू आउट द साइज तो मेरा सेम ही है। समझ रहे हैं? यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ना बच्चे, ये रेजिस्टेंस को इस वाटर पाइप का एनालॉजी लीजिए। यहाँ जो करंट इन हो रहा है, जो इन हो रहा है, उस वही करंट यहाँ आउट होगा। ये इस एनालॉजी से आप समझ सकते हैं। ये जो वेलोसिटी है बेसिकली ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पाइप है हमारा, पाइप का साइज जो है हमारा, साइज r से रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखोगे बहुत चौड़ा पाइप ले लेते हो तो वेलोसिटी कम रहती है, और बहुत पतला पाइप ले लो आप तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। सेम केस यहाँ भी है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ले लोगे आप तो करंट कम हो जाएगा, और बहुत कम रेजिस्टेंस लोगे आप तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। ये हमसे कौन बताते हैं? मिस्टर ओम्स बाग, ये हमने उनको बताया, उन्होंने। क्लियर हो बच्चे? शिवांगी और एक और बच्चे थे, पूजा। हाँ बोलिए बच्चे। हाँ फ्लो बढ़ा दें। बिल्कुल, देखिए हमको मतलब बस इतना है कि यहाँ पे किस वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। ये जो एंट्री वाला पोजीशन है ना ई, हमको बस ये मतलब है कि यहाँ पे वो किस वेलोसिटी से एंटर कर रहा है बस, क्योंकि अभी हम केवल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सर्किट हमारा जैसा भी हो, मान लीजिए आप रेजिस्टेंस बढ़ा दे रहे हो ओवरऑल सर्किट में, या रेजिस्टेंस कम कर दे रहे हो ओवरऑल सर्किट में, तो ओवरऑल करंट पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं केवल एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो भी करंट यहाँ एंटर करेगा वही करंट यहाँ आउट होगा। इसमें कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं लाना है कि रेजिस्टेंस की वजह से हमारे करंट में कुछ डिक्रीज आ जाएगा, नहीं। ये रेजिस्टेंस का पूरे सर्किट में बच्चे अपना एक पार्टिसिपेशन होता है, ये रोल प्ले कर चुका है। शुरुआत में जब टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं ना, ये रोल प्ले कर चुका है। उसी टोटल रेजिस्टेंस के बेसिस पे एक करंट यहाँ पे आता है। जैसे उस सर्किट में, टोटल सर्किट में आप रेजिस्टेंस चेंज करोगे, ये करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो चेंज होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है हमें? तो मतलब ये है ना कि इस पॉइंट पे, एंटरिंग पॉइंट पे कौन सा करंट आ रहा है, जो भी आएगा वही इतना यहाँ पे एग्जिट करेगा। क्लियर? क्लियर है बच्चे? सभी लोग? क्या बात है, नींद में है क्या सभी लोग आज? तो रिस्पॉन्स प्रॉपर कीजिए बच्चे सभी लोग,
ठीक है, सभी लोग प्रॉपर रिस्पॉन्स कीजिए। हाँ बोलिए। ये बच्चे सीरीज समझा रहा हूँ मैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम सीरीज कॉम्बिनेशन को समझ रहे हैं। जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होगा उसके साथ क्या क्या होगा उसको हम समझ रहे हैं बच्चे, ठीक है। और कोई डाउट? अच्छा, I3 के अक्रॉस भी सेम करंट प्रेजेंट होगा, I प्रेजेंट होगा, कोई दिक्कत? अब देखिए, जब रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या अक्रॉस ऑल एलिमेंट हमारा करंट सेम है क्या? आपने सब जगह देखा, कहीं भी इस करंट को दूसरा पाथ नहीं मिल रहा है, कहीं भी इस करंट को दूसरा पाथ नहीं मिल रहा है डाइवर्ज होने के लिए, यानी इसके पास जो सिंगल पाथ है उसी पाथ से जाएगा, ठीक है। लेकिन वोल्टेज हमारा डिफर कर जा रहा है, R1 के क्रॉस V1 वोल्टेज हो जाएगा। अगर मैं लिखूं VR1 क्या होगा बच्चे बताइए? R1 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? R1 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? ओम्स लॉ की बात सुनिए और बताइए। यस, IR1 क्या है हमारे पास? IR1 क्या है हमारे पास? I है, यानी IR1 जो कि I है इनटू रेजिस्टेंस R1, यानी जो हमारा वोल्टेज है VR1 ये हमारा क्या है? IR1 है। ओके, VR2 क्या है हमारा? VR2 क्या है बच्चे? IR2 एजी सा तो है, ठीक है। अच्छा, VR3 क्या है? IR3। इतना ईजी है कि बोलने का मन नहीं कर रहा है सर। अच्छा, हमने यहाँ देखा था V इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा था? जो वोल्टेज है हमारा टोटल वोल्टेज जो है हमारा V जो सप्लाई हम कर रहे हैं वो इंडिविजुअल वोल्टेज के सम के इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3। यही है ना, यहाँ पे हमने देखा था सर्किट में। यहाँ पे ये देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी हमने V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख भी लिया। अच्छा, अगर मैं V लिख रहा हूँ टोटल वोल्टेज सप्लाई, तो जब मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा तो यहाँ पे V की जगह पे मैं I लिखूंगा जो उस ब्रांच में कंप्लीट करंट फ्लो हो रहा है। ये I जो होगा उस सर्किट में जो कंप्लीट करंट फ्लो हो रहा है I, और R हमारा क्या होगा? जो नेट रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो। क्यों? क्योंकि V जो है हमारा, हम टोटल सप्लाई जो सप्लाई उसमें हो रहा है उस सप्लाई की बात कर रहे हैं सर्किट में। सर्किट की जब सप्लाई की आप बात करोगे, इन दैट केस सर्किट में जो करंट होगा वो लिखेंगे और सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो लिखेंगे। कोई डाउट बच्चे यहाँ तक? कोई डाउट बच्चे यहाँ तक? ओके, देखिए V1 हमारे पास है I इंटू R1, अभी हमने जस्ट लिखा हुआ है। V2 हमारे पास है I इंटू R2 एंड V3 हमारे पास है I इंटू R3, ठीक है। आप यहाँ देखो तो सब में कॉमन क्या है? I कॉमन है क्या सब में? सब में बच्चे I कॉमन है क्या? सिंपल I कॉमन ले लो, I कॉमन ले लो इज इक्वल्स टू I जब आप कॉमन लेते हो रिमेनिंग पार्ट आपके पास क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये तो हमको पता ही था कि सीरीज में रेजिस्टेंस है तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है वो उनका समेशन होता है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि ऐसा क्यों होता है। वो सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर है बच्चे? वो सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर है बच्चे? तो जो नेट रेजिस्टेंस इस सर्किट का होगा, जो हमारे पास सर्किट है ये सीरीज में कॉम्बिनेशन है, ये क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। परफेक्ट, क्लियर है बच्चे सभी लोग? एक चीज हमने यहाँ और नोट किया, क्या? जब सीरीज कनेक्शन है, बताइएगा सही है या गलत? जब सीरीज कनेक्शन है हमारे पास, सीरीज कनेक्शन है, इन दैट केस करंट थ्रू ईच एलिमेंट हमारा क्या है? सेम है, ट्रू है बच्चे? बच्चे नेट काम नहीं कर रहा हो तो कमेंट बॉक्स यूज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सेम है, ट्रू है, फॉल्स?
ये करंट है हमारा, ट्रू है या फॉल्स है बच्चे? ट्रू है या फॉल्स? कमेंट बॉक्स यूज कीजिए बच्चे, कमेंट बॉक्स यूज कीजिए, ट्रू है या फॉल्स बताइए। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे आ जाइए। ट्रू है। इसमें जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम, सप्लाई वोल्टेज, वोल्टेज थ्रू ईच एलिमेंट क्या हमारा डिफर करता है, यानी सीरीज में हमारा करंट सेम होगा ईच एलिमेंट में, लेकिन वोल्टेज ईच एलिमेंट में सेम नहीं होगा और डिफर करेगा। हमने अभी देखा क्यों, अभी हमने देखा है ना क्यों, क्योंकि जो वोल्टेज के कॉम्बिनेशन है पूरे सर्किट में वो एंड टू एंड है, एंड टू एंड है, यानी जो टोटल वोल्टेज प्रेजेंट है इस कंप्लीट कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वी वोल्टेज दिया है, इस कंप्लीट कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वी वोल्टेज दिया है, यानी इंडिविजुअल के अक्रॉस कुछ होगा, V1 मैंने मान लिया, इंडिविजुअल के अक्रॉस इसका V2 होगा, इसके अक्रॉस V3 होगा। कोई डाउट बच्चे? ओके कमेंट, हाँ ट्रू। हाँ बोलिए बच्चे, क्या दिक्कत है? नेटवर्क प्रॉब्लम है तो हाँ हाँ बोलिए। पैरेलल में, हाँ जैसे यहाँ पे अगर आप हमारा क्या है, हमारा रेजिस्टेंस कहाँ गया, जो हमारा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है ना, अगर यहाँ पैरेलल में आप वोल्टमीटर लगाओगे, अगर यहाँ पैरेलल में वोल्टमीटर लगाओगे तो ये जो वी सप्लाई है ना, ये यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये डिफरेंट वोल्टेज मिलेगा आपको यहाँ पे। यहाँ भी एक और पैरेलल में वोल्टमीटर आप लगा दोगे तो ये जो वी सप्लाई है सेम वोल्टेज आपको प्रेजेंट नहीं मिलेगा, यहाँ डिफरेंट वोल्टेज मिलेगा, और सेम केस यहाँ पर भी। ठीक है, तो वोल्टमीटर तो अभी बाद की बात है, लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट से ही समझ सकते हैं कि सेम वोल्टेज यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, और इसको लैब में भी टेस्ट करके हम वोल्टमीटर यूज करके देख सकते हैं। क्लियर? इसी ओके, इसी में कुछ स्टेटमेंट है, इन सबको देखते हैं ये सब स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। जैसे कि हमने अभी देख लिया कि सीरीज में जो कॉम्बिनेशन है R1 प्लस R2 प्लस R3 है। देखिए यहाँ कह रहा है कि व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे मान लिया रेजिस्टेंस हमारे पास 1 2 3, ठीक है, इनके कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। कौन कौन से वैल्यू ली जाए बताइए बच्चे, इसको कौन सा वैल्यू लें? चलिए 2 ओम ले लेते हैं, इसको मैं 3 ओम ले लेता हूँ, इसको मैं 4 ओम ले लेता हूँ। ठीक है, द इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मतलब किसके अक्रॉस? इसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। जब भी आपसे इक्विवेलेंट पूछेगा ना, 2 पॉइंट जरूर देगा कि इन 2 पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट बताइए, या कंप्लीट सर्किट का इक्विवेलेंट बताइए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट इसका क्या आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट अगर मैं लिखूं तो तीनों का समेसन 2 + 3 + 4 विच विल बी 9 ओम। कह रहा है दैट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। चलिए ये तो हमारा ठीक ही है, एंड इज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। तो जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है ना मेरा, आर इक्विवेलेंट यहाँ क्या आ रहा है? 9 ओम आ रहा है ना। ठीक है, कह रहा है ये जो आर इक्विवेलेंट होगा, जो इसमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज हैं इनसे बहुत बड़ा होगा, इनका जो सबसे बिगर वन होगा ना उससे भी बड़ा होगा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सीरीज में। समझ रहे हैं? तो जो गिवन हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस है उसका जो सबसे बिगर वन भी होगा उससे भी बड़ा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ये हर केस में ऐसा होगा। ठीक है बच्चे? अच्छा हाँ बोलिए। हाँ, अगर इसको मान लीजिए मैंने 2 ओम ले लिया, इसको मान लीजिए 2 ओम हो गया, ये भी 2 ओम हो गया, 2 ओम और ये भी 2 ओम। अब इन तीनों का आप सम करोगे यहाँ पे तो 2 + 2 + 2 क्या आएगा? 6। 2 + 2 + 2 क्या आएगा? 6 आएगा हमारा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन 6 ओम आ रहा है यहाँ पे,
ये 6 ओम क्या है, इंडिविजुअल से बड़ा है ना, हर एक से बड़ा है, बस ये बात कह रहा है। क्लियर? हाँ, जब रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा तो जहाँ वोल्टेज प्रेजेंट होगा ना, सिंपल देखो फार्मूला क्या है, V इज टू आई इंटू आर ही तो है, आई इंटू आर ही तो है। और देखो सीरीज में को पता है कि हर जगह करंट सेम होता है, हर जगह करंट सेम हो गया, अगर आपने सबका रेजिस्टेंस सेम कर दिया तो जो वोल्टेज प्रेजेंट होगा वो सेम हो जाएगा, हर जगह जो वोल्टेज प्रेजेंट होगा हर एक रेजिस्टेंस पे वो सेम हो जाएगा। क्लियर? आई तो हमको पहले से ही पता है, सीरीज में हमको सीरीज ने हमसे पहले से ही कह रखा है कि भाई हर एक एलिमेंट के अक्रॉस मेरा आप करंट आपका सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई वैल्यू मेरे पास आ गई, मान लीजिए 3 एलिमेंट कनेक्टेड है, तीनों का रेजिस्टेंस 2 ओम 2 ओम 2 ओम है, तो सिंपल सी बात है, अगर आई भी सेम आर भी सेम तो दोनों का प्रोडक्ट हर जगह हर एलिमेंट के लिए सेम ही आएगा, यानी जो वोल्टेज प्रेजेंट होगा हर एलिमेंट के अक्रॉस सेम ही आएगा। ठीक है, ओके। देखिए कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, इफ एन रजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू आर, ठीक है, हमारे पास एन रजिस्टेंस ऐसे सीरीज में ऐड किए गए। देखिए हर एक रजिस्टेंस यहाँ पे रजिस्टेंस सेम लिया हुआ है, सबका रजिस्टेंस इन्होंने यहाँ पे सेम लिया हुआ है, आर 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 ऐसे जोड़ते गए एन टाइम्स। तो कह रहे हैं कि जो इनका इक्विवेलेंट होगा, या तो आर आर को एन टाइम्स जोड़ लीजिए या फिर डायरेक्ट एन इंटू आर कीजिए। समझ में आ गया? जैसे हमने यहाँ 2 ओम रेजिस्टेंस 3 बार लिया था ना, तो बेसिकली 6 ओम आ गया था, तो इसको हम क्या कर सकते थे, इसको मैं 3 इंटू 2 भी तो कर सकता था, 3 इंटू 2 भी लिख देता मैं, दोनों आंसर सेम ही है, 3 इंटू 2 ओम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आ जाइए। सेकेंड पॉइंट हमसे कह रहे हैं कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज द सेम, ये हमने देख लिया अभी, एंड इज इक्वल टू द टोटल करंट इन द सर्किट। बिल्कुल सही बात है, जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, अगर सप्लाई के सीरीज में कनेक्शन है तो सेम ही होगा, बिकॉज देयर इज नो अदर पाथ अलॉन्ग विद द करंट कैन फ्लो। ये कब होगा? जब सप्लाई के सीरीज में ही एलिमेंट कनेक्टेड है तभी होगा, लेकिन अंदर कुछ ऐसा कनेक्शन बन जाता है कि दो पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, तब करंट डिफर कर जाएगा। अभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनको देखेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ईच वन ऑफ रजिस्टर। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ लिया था ना, प्लस माइनस, अगर टोटल हमने V लिया हुआ है, अगर हमने टोटल V लिया हुआ है, तो यही कह रहा है कि जो V है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, V1 V2 V3 ऐसे डॉट डॉट, अगर n कनेक्टेड है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वन ऑफ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, V इज इक्वल्स टू क्या है, किसी भी रेजिस्टेंस का, अगर मान लो इसके अक्रॉस निकालना है V1 इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास क्या है, I तो हमारा सेम ही है और R हमारे पास दिया है, R1 इसको ले लीजिए। तो I अगर हर जगह सेम है तो बेसिकली V किसके प्रोपोर्शनल हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 ही हुआ ना। R1 बढ़ेगा तो पोटेंशियल वहाँ पे बढ़ जाएगा, R1 घटेगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। क्लियर? सभी को क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कह रहे थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS produces the same result, that is gives the same current under the same condition, the same potential across the ends when connected in place of a resistor combination। वही बात कह रहा है जो इसके पिछले वाली बात बोल रहे हैं। ठीक है, सेम करंट होगा, वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं हम, जो अगर सीरीज रेजिस्टेंस है, कंडीशन सारा सेम है, तो अब बाद में उसको चेंज करके दोबारा वो भी करते हो तभी हमारा करंट और वोल्टेज सेम ही आता है। Fifth point, to connect resistance in series is the same as to increase the length of conductor. It is due to this reason that the resistance of a combination increases and is equal to the sum of individual resistance। अगर आपसे कोई पूछता है जब हम ये रेजिस्टेंस इंडिविजुअली ऐड करते हुए जा रहे हैं ना, ऐड करते हुए जा रहे हैं, तो हमने कहा कि ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ठीक है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमारा वो बढ़ जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, जो नेट रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि ऐसा क्यों, क्या बच्चे,
नहीं नहीं नहीं, जैसे ये हमसे कह रहा है ना कि अगर आप R1 R2 R3 ऐड कर रहे हो तो नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। जैसे 2+2+2 करते हैं, 3 रेजिस्टेंस मैंने ऐड किया तो नेट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, 6 ओम आ रहा है। यानी जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जा रहा है। तो पूछ रहा है ऐसा क्यों, पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 मैं ऐड करता हूँ, सीरीज में कंबाइन करता हूँ, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कर रहा हूँ, तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आ रहा है वो इंक्रीज हो जा रहा है, जो कि 6 ओम आ रहा है हमारा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझ रहे हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो हमारा रेजिस्टेंस का इक्वेशन है R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, यहाँ पे आप देखो जब आप नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ऐड करते हो तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे जो होल वायर का लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है ना, जो होल वायर का लेंथ है इंक्रीज हो रहा है बच्चे। कोई डाउट यहाँ तक? अगर होल वायर का लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो आप देखो अगर ये लेंथ इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। कोई डाउट? कोई डाउट है बच्चे यहाँ पे? अगर आप, हाँ बोलिए। ओके, हाँ किस ओम, हाँ 2 ओम की जगह 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें। हाँ ठीक, नहीं कम क्यों होगा, लेंथ क्यों कम होगा बच्चे। मान लीजिए आपने 6 ओम लिया और इसको भी आप 6 ओम ले रहे हैं, इसको भी 6 ओम ले रहे हैं, तब भी आप टोटल ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 18 ओम हो जाएगा ना। अभी भी तो लेंथ इंक्रीज ही कर रहा है। हाँ केवल एक 6 ओम, अगर आप केवल एक 6 ओम लेते हो तब तो उसका नेट रेजिस्टेंस 6 ओम ही होगा ना, क्या फर्क पड़ेगा इसको, इस पर कोई चेंज ही नहीं होगा। जिसका जो नेट, हाँ पैरेलल में सीरीज में एक और 6 ओम लगा दूं मैं। हाँ क्या करें बताइए। हाँ एक 6 ओम है हमारे पास और हाँ यहाँ नेट हमारा 6 ओम ही होगा। हाँ हाँ यहाँ लेंथ छोटा हो गया। नहीं तो देखिए लेंथ की बात आप तब करोगे जब आपका नेट रेजिस्टेंस बढ़ रहा है घट रहा है, समझ रहे हैं। अगर केवल एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है हमारे पास तो जो लेंथ जो उसका रेजिस्टेंस था पहले अभी उसका नेट रेजिस्टेंस तो सेम ही है ना, नेट रेजिस्टेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब आपका नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो तब उसको एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए लेंथ या एरिया को हम देखते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को देखते हैं। लेकिन अगर आप केवल इंडिविजुअल ले रहे हो तो इंडिविजुअल का 6 ओम है तो नेट भी तो उसका 6 ओम ही होगा, वो कोई चेंज, वहाँ कोई चेंज ही नहीं है। जब चेंज नहीं है तो फिर लेंथ और एरिया की बात ही क्यों करनी, समझ रहे हैं। जब रेजिस्टेंस में चेंज होगा तभी तो हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों चेंज हो रहा है ये। जब कहीं कोई बदलाव ही नहीं है, कोई चेंज ही नहीं है तो फिर हम कैसे वहाँ पे कुछ बताएंगे, कोई कमेंट करेंगे। लेंथ भी यहाँ सेम ही है, उसका एरिया भी सेम है। क्लियर रवि? और कोई डाउट इसमें? और कोई डाउट बच्चे? Sir, if we have to add voltmeter in electric circuit, then is it necessary to connecting with individual electric component, or example resistor or resistor, or can also be added for all components at once? देखिए किसका क्वेश्चन है, तरंग का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, इसको डिस्कस कर लेते हैं इसमें। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है तरंग का, यहाँ बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ खाली देखिए क्वेश्चन है तरंग का कि ये हमारा R1 था, R2 था, R3 था, ठीक है। इसके टोटल के अक्रॉस मैंने वोल्टेज लगाया हुआ है V, टोटल के अक्रॉस मैंने वोल्टेज लगाया हुआ है V। रुक जाइए इसमें एरर आ रहा है, नया विंडो यूज करते हैं।
ओके, एक सेकंड रुक जाइए। टेक महिंद्रा से कॉल आया था। चलिए यहाँ पे ओके, देखिए बच्चे, क्वेश्चन है यहाँ पे तरंग का कि जो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ठीक है, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R1 R2 R3, ठीक है। यहाँ पे हमने एक सप्लाई लगाया हुआ है प्लस माइनस V का, ये हमने एक वोल्टेज का सप्लाई लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बैटरी हमने लगाया हुआ है यहाँ पे। तो तरंग का क्वेश्चन ये है कि इंडिविजुअल की जगह पे अगर मैं टोटल कंपोनेंट ओवरऑल पे वोल्टेज लगाऊं, जैसे मान लीजिए अगर मैं वोल्ट मीटर यहाँ लगाता हूँ, वोल्ट मीटर यहाँ लगाता हूँ, इसका मतलब ये है कि इसके R1 के अक्रॉस का मुझे वोल्टेज मिलेगा। क्लियर? क्लियर है बच्चे? R1 के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा। लेकिन अगर, ठीक है, लेकिन अगर यही वोल्ट मीटर अगर मैं R1 R2 के अक्रॉस में लगाता हूँ, तो हमें जो अब वोल्टेज मिलेगा वो किसके अक्रॉस मिलेगा बच्चे? R1 और R2 बोथ के अक्रॉस जो वोल्टेज प्रेजेंट होगा वो हमको कंबाइन वोल्टेज मिलेगा। समझ गए? अगर वोल्टेज में R1 R2 यहाँ पे ऐसे कनेक्शन करता हूँ वोल्ट मीटर का, तो हमें जो वोल्टेज मिलेगा, दोनों का जो इंडिविजुअल जो वोल्टेज प्रेजेंट होगा ना, उसी का कॉम्बिनेशन का यहाँ वोल्टेज मिलेगा। अच्छा, अगर अब कह रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस में लगाया जाता हूँ वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये जो वोल्ट मीटर अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट वोल्ट मीटर सेटअप हमने यहाँ पे लगाया। अब ये जो वोल्ट मीटर होगा R1 R2 और R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज प्रेजेंट होगा उसको बताएगा, और ये वोल्ट मीटर क्या बताएगा हमको? यही V वैल्यू ही बताएगा, क्योंकि V वैल्यू किसके अक्रॉस प्रेजेंट है? इन तीनों के अक्रॉस प्रेजेंट है। समझ गए? सभी को क्लियर है बच्चे? तरंग, हाँ रवि, तरंग क्लियर है? ओके ओके ओके, ओके। हाँ हाँ, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मतलब अपना नोट्स जो है अच्छे से फेयर कंप्लीट कीजिएगा बच्चे, सारे क्वेश्चन के साथ, सारे कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ जो प्रॉब्लम है हर सब चीज़ों को सॉल्व करते हुए। और डेली जो न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी में जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, जो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को भी कॉपी में ही लिखना है, ठीक है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पर, अभी ये शुरुआत है बस, ठीक है। सभी बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहिए। देखिए 1 घंटे के लिए अभी क्लास होने वाला है, मैक्सिमम बच्चे यहाँ से चले गए। चलिए, ये सारा स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ग्रेटर देन द, ये तो हमने स्टेटमेंट पढ़ा ही हुआ है, देखा ही हुआ है। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन सभी को क्लियर बच्चे? सभी बच्चों को क्लियर है सीरीज कॉम्बिनेशन? क्यों बच्चे? ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं और ज़रा ध्यान से इसको देखते हैं कैसे है, क्या है। और फिर लास्ट में एक बात और बताऊंगा कि किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना हो कि वो सीरीज में है, पैरेलल में है, कैसे करेंगे, ठीक है, उनको भी देखा जाएगा। ये एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है, ये हमारा थर्ड रेजिस्टेंस है। फिलहाल 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अक्रॉस एक वोल्टेज हमने लगाया हुआ है, मान लेते हैं प्लस माइनस भी। आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग बताइएगा क्या क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ये R1 है, यहाँ पे ये R2 है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस R2 है। अगर ये वोल्टेज भी मैंने अप्लाई किया है बच्चे,
अगर ये वोल्टेज V मैंने सर्किट में अप्लाई किया है तो R1 के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा और R2 के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा और R3 के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? अगर मैंने V वोल्टेज सप्लाई कनेक्शन आपको साफ साफ दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे, अगर मैंने V वोल्टेज यहाँ पे लगाया है तो R1 के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, R2 के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा और R3 के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, बस हमको ये बताना है। I1 R1, अच्छा ऐसा बता रहे हैं। चलिए करंट यहाँ पे I फ्लो हो रहा है, चलिए मान लिया हमने, इसको पाथ मिल रहा है तो इसका पाथ भी डाइवर्ट हो गया। I1 इसको मैंने ले लिया, डाइवर्जन हो गया पाथ का, डिफरेंट डिफरेंट करंट जाएंगे। ये I2 हो गया, ये हो गया हमारा I3 हो गया, ये हमारा I3 हो गया, ये I1 R1 है। ठीक है, परफेक्ट। हमने I1 लिखा भी नहीं था फिर भी आप I1 R1 बता रहे हो। चलिए VR2, R2 के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, ठीक है, I2 R2 और I3 R3 के अक्रॉस क्या करंट होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये नहीं था बच्चे, मुझे ये नहीं जानना था, ये तो ओम्स लॉ से कोई बता देगा, क्लास सेकंड में पढ़ रहा बच्चा भी बता देगा, ठीक है। उसको पाथ दिख रहा है, डाइवर्स हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट डिफरेंट करंट जाएंगे, ये तो कोई भी बता देगा। मैं कुछ और पूछ रहा था कि अगर मैंने V अप्लाई किया है तो इस V का यहाँ पे जो वोल्टेज प्रेजेंट होगा उसके बीच में कुछ रिलेशन है क्या, इससे कम वोल्टेज प्रेजेंट होगा, इससे ज़्यादा वोल्टेज प्रेजेंट होगा या इससे इसके बराबर वोल्टेज प्रेजेंट होगा, ये पूछना चाह रहा था। थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए, फिर बताइए। जिस तरह से करंट वाले पार्ट में, हाँ बोलिए। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है बच्चे कि जो सप्लाई है हमारे पास, जो सर्किट बना हुआ है, हमने यहाँ पे V वोल्टेज अप्लाई किया है सर्किट में, ठीक है। अब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस या इंडिविजुअल एलिमेंट R1 R2 R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज प्रेजेंट होगा उसका सप्लाई वोल्टेज से क्या रिलेशन है, वहाँ पे उससे कम वोल्टेज प्रेजेंट होगा, वहाँ पे उससे ज़्यादा वोल्टेज प्रेजेंट होगा, या फिर वहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है उसके बराबर ही वोल्टेज प्रेजेंट होगा। इस कॉम्बिनेशन में, जो कॉम्बिनेशन को स्क्रीन पे दिख रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो है ही है, वो तो मैं बना ही रहा हूँ, पैरेलल होगा। रिलेशन बताइए, जो वोल्टेज VR1 है इसका V से क्या रिलेशन है, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। सप्लाई वोल्टेज से इसका क्या रिलेशन है, VR1 का, VR2 का, VR3 का, सेम होगा रवि? बहुत अच्छे, कैसे सेम होगा? हाँ, पॉइंट जो है हमारा, परफेक्ट, बहुत अच्छे। ये जो पॉइंट है बच्चे हमारा, यहाँ पे इसी दो पॉइंट के बीच में ना वोल्टेज लगा हुआ है, जैसे एकदम पिछले वाले में हमने एक्सप्लेन किया था ना, सीरीज वाले में, उसी तरह आइए स्टेप बाय स्टेप। इन्हीं दोनों पॉइंट के, यस यस, ये जो सारे जो कनेक्शन है ना, इन्हीं दो कॉमन पॉइंट के बीच का ही तो कनेक्शन है, इन्हीं दो कॉमन पॉइंट के बीच का कनेक्शन है। तो अगर इन दोनों कॉमन पॉइंट V है तो इसके अक्रॉस भी V ही होगा, और इस मतलब हर एक एलिमेंट के अक्रॉस V होगा। बहुत अच्छे, अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है वो कॉमन पॉइंट तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यानी हर किसी के अक्रॉस V होगा हमारा, हर किसी के अक्रॉस V होगा, यानी जो सप्लाई वोल्टेज है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो सर्किट में हमारा बना हुआ है इसके अक्रॉस। अच्छा, सीरीज में, आप पैरेलल में आपने देखा होगा यहाँ पे जब हमने पैरेलल लिया है तो हमारा सेम क्या है बच्चे, पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम क्या है बच्चे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वोल्टेज हमारा सेम है, यहाँ पे अच्छे से लिख लेना, विंडो ले लेते हैं, व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। ओके,
जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, एक मिनट बढ़ा देते हैं इसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन करंट बच्चे डिफर कर जाएगा, डिफरेंट होगा। बहुत अच्छा, यस यस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये डिफरेंट हो जाएगा करंट हमारा, ठीक है, डिफरेंट इस पर लिख देते हैं। सीरीज में क्या केस था बच्चे, इसको याद रखना है जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम लोग ना। हाँ, सीरीज में क्या था, यस यस, बहुत अच्छा। सीरीज में हमारा जो करंट था, करंट को मैं चलिए आई से लिख देता हूँ, उदाहरण के पेन टाइप हमारा लैग कर रहा है, तो करंट हमारा सेम होगा, एस लिख दिया हमने, और जो हमारा वोल्टेज होगा वो डिफर करेगा, वो डिफर करेगा। चलिए, ये दो चीजें हो गई। फिर से दोबारा पीडीएफ पे आ जाते हैं। ओके, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने देख लिया, ठीक है, लेकिन अब इसका डेरिवेशन नहीं देखा है हमने। इसका डेरिवेशन जैसे फर्स्ट में हमने किया था, फर्स्ट में हमने वोल्टेज को लेकर किया था बच्चे, रीजन फर्स्ट में वोल्टेज, सीरीज वाले केस में हमने वोल्टेज चेंज हो रहा था, यस बहुत अच्छे। यहाँ पे हम क्या लेकर करेंगे बच्चे, करंट, बिकॉज करंट चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारे यहाँ पे लिया था हमने ना, यहाँ पे कुछ ऐसा था, 1 2 3 रेजिस्टेंस हमने लिया हुआ था, यहाँ पे हमने एक वोल्टेज कनेक्ट किया हुआ था, प्लस माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे हमारा I1 करंट था, यहाँ पे हमारा I2 करंट, यहाँ पे हमारा I3 करंट, और ये कब था, जब I करंट यहाँ सप्लाई में आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, रेजिस्टेंस R1 है हमारे पास, रेजिस्टेंस R2 है हमारे पास, रेजिस्टेंस R3 है हमारे पास, ठीक है। इसके देखने से हमको साफ साफ क्लियर है क्या, कि ये जो I है हमारा, अच्छा ये बताइए, ये I1 यहाँ पे आ जाएगा, I1 यहाँ पे आ जाएगा, I1 यहाँ पे आके कंबाइन होके यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, I बनेगा, सिंपल। अगर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होके I1 I2 I3 जा रहा है तो आफ्टर कॉम्बिनेशन में तो I ही बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं बच्चे, क्लियर, सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे ओम्स लॉ को यूज कर सकते हैं क्या, क्यों बच्चे, ओम्स लॉ यूज करेंगे, बस सिंपल सा है, यह सिंपल है। जब आप यहाँ पे ओम्स लॉ यूज करेंगे तो आपके पास कुछ रिलेशन आएगा लास्ट में, उस रिलेशन को लिखते हैं आप, जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट होगा, ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सभी लोग एग्री करते हैं, आएगा बच्चे, ये हो जाएगा 1/R3। चलिए
नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट है उनको देख लेते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया हुआ है, ठीक है। जो इसमें स्टेटमेंट लिखा है उसको बताइए उस स्टेटमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो। एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से पढ़िए बच्चे, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइए। यही है सम ऑफ 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 समेशन है ना। रेसिप्रोकल क्या है 1/r1 और उसका समेशन क्या है जो बीच में हमने ऐड लगा दिया। हाँ, इसी पॉइंट को बताना था। सभी लोग ये पॉइंट नोटिस किए क्या? इस क्वेश्चन में हम इस पॉइंट में हमसे कह रहा है कि जो नेट रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, जो नेट रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, वो जो भी इंडिविजुअल होगा, या फिर मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस दिया है, तीनों में सबसे छोटा अगर R1 है तो इस R1 से छोटा हमारा RP है जो नेट रेजिस्टेंस आएगा। ये कह रहा है। कितने लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, कितने लोग बात रिजेक्ट करते हैं, ये बताइए। अच्छा, इसको देख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू लीजिए, उसको वैल्यू को पुट कीजिए और फिर नेट रिजल्टेंट फाइंड कीजिए और फिर बताइए। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल यहाँ देता हूँ आपको। मान लीजिए 6 ओम है, ये 3 ओम है, 6 ओम है और ये 3 ओम है। चलिए ये हमने ले लिया इसको 2 ओम। हम आपसे ये कह रहे हैं जो इसका नेट रिजल्टेंट आएगा बच्चे ना RP पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो 2 ओम से भी छोटा आएगा, वो 2 ओम से भी छोटा आएगा। कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं बच्चे? एग्री। इसको जरा सॉल्व करके बताइए बच्चे, पैरेलल रेजिस्टेंस कितना आएगा, जरा सॉल्व कर दीजिए इसको, बताइए। सॉल्व करके देख लेते हैं, आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट जरूर याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। यस, परफेक्ट, 1 ओम आंसर आएगा इसका। आप देखोगे जितने भी रेजिस्टेंसेज में प्रेजेंट है सबसे छोटा है 1 ओम। तो अगर जो हाउस होल्ड में घर पे हमारा पैरेलल कनेक्शन है उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस आता है बच्चे वो बहुत मिनिमम होता है। और रेजिस्टेंस चाहिए किसी को चाहिए क्या रेजिस्टेंस अपने पाथ में? हाँ, गाड़ी में चला रहा हूँ रोड, हाँ एप्लीकेशन डिपेंडेंट हो जाते हैं। यस, एप्लीकेशन डिपेंडेंट चीज़ें अलग हो गए बच्चे। बिल्कुल, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना, सीरीज कनेक्शन देखिए, 2 ही तो कनेक्शन है बच्चे हमारे पास, एक सीरीज एक पैरेलल है। अगर मान लीजिए किसी ने हमसे कहा कि हमको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, 5 ओम का किसी ने हमको दो रेजिस्टेंस दिया, वो हमसे कह रहा है कि बेटा हमको ज़्यादा चाहिए, 10 ओम चाहिए, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, बस सीरीज में कनेक्ट करके उसको दे दो, कह दो लीजिए 10 ओम हो गया। अगर वो कहता है हमको इससे कम चाहिए तो आप उन दोनों का पैरेलल कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2.5 ओम हो जाएगा। कह लीजिए 5 ओम से कम रेजिस्टेंस हो गया। समझ गए बात को? तो एप्लीकेशन जैसा भी हो, इंक्रीज करना और डिक्रीज करना और दोनों आपके हाथ में। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पर बच्चे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस पर। अमीशा ने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर मैं उसी क्वेश्चन पे मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये बातें समझ में आ गई। अगर मुझे इंक्रीज करना हो तो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देंगे, अगर मुझे डिक्रीज करना हो ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात कर रही है, जरूर ध्यान देना, इंडिविजुअल नहीं। ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर मुझे डिक्रीज करना हो नेट रेजिस्टेंस तो हम टोटल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, नेक्स्ट में आ जाते हैं। कुछ पॉइंट्स जैसे ये वाला है, पिछले वाले में हम लोगों ने देखा ना कि R को n टाइम्स जोड़ रहे हैं सीरीज में तो n इंटू R हो गया। अगर कि हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल r है, अगर हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल r है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/r + 1/r + 1/r n टाइम्स। तो ये n/r हो गया। जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो RP = R/n हो गया। क्लियर बच्चे? और यही n रेजिस्टेंस मेरे पास सीरीज में था, n रेजिस्टेंस मेरे पास सीरीज में था, तो जो सीरीज रेजिस्टेंस का समेशन था वो n इंटू R था ना।
अगर हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आर हो और टोटल एन रेजिस्टेंस रजिस्टर मेरे पास हो, मैं अगर सबको सीरीज में कनेक्ट करूँ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा एन आर है। और अगर मेरे पास सेम वही रेजिस्टेंस हो, आर रेजिस्टेंस, टोटल एन रजिस्टर मेरे पास हो, तो उनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो आर बाई एन आएगा। सभी लोग एग्री करते हैं यहाँ पे? कमेंट बॉक्स यूज कीजिए बच्चे, पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास में। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे, जितना क्वेश्चन पूछोगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। हाँ रवि बोलिए। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, जैसे इंसुलेटर हो गया ना, फिर वो तो हम बढ़ाएंगे क्या, नेचर के पास है वो, समझ रहे हैं? हाँ तो करंट बहुत कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, करंट बहुत कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, समझे? जोड़ते जाइए, ऐड करते जाइए उसको। हाँ, जितना आप लेंथ उसकी करंट के बढ़ाते जाओगे, जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे, यानी हाई रेजिस्टेंस होता गया। ओम्स लॉ ने हमसे कहा है ये आई इक्वल्स टू वी बाई आर, या फिर वी इक्वल्स टू आई इंटू आर किया, वैसा वहाँ से आई इक्वल्स टू वी बाई आर। आप आर बढ़ाते गए, करंट कम होता गया, करंट कम होता गया, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती जाएगी, बहुत कम होती जाएगी, जीरो नहीं होगा, इंटेंसिटी कम होती जाएगी। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है मोस्ट प्रोबेबली इसको डिटेक्ट ना कर सके, लेकिन वो जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो तो करेगा ही करेगा। अगर उसको डिफरेंस मिलेगा तो इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। हाँ, इन्फानाइट या बहुत ज़्यादा ले लेते हो, उस केस में 10 to 0 मान सकते हैं। एग्जैक्टली जीरो नहीं कहेंगे बच्चे, 10 to 0 कह सकते हैं। जैसे इंसुलेटर है हमारा, इंसुलेटर में आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, करंट फ्लो नहीं होता है। क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते हैं? करते हैं, पर जिस अमाउंट में उनको फ्लो करना चाहिए करंट को पास कराने के लिए, उस अमाउंट में फ्लो नहीं करते हैं, इसलिए हमको फील नहीं होता है। कोई भी इंसुलेटर आप पकड़ लो, अगर उसमें आप करंट पास कराओ तो आपको कोई करंट फील नहीं होगा, समझ रहे? क्योंकि हमारे बॉडी का भी तो कुछ रेजिस्टेंस है, वो उस रेजिस्टेंस पे जो भी करंट हमें मिलता है वो हमें फील ही नहीं होगा, ठीक है? तो हमारे ह्यूमन की भी अपनी कुछ क्षमता है, अपनी कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के पार फिर हम नहीं जा पाएंगे, हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में हैं, क्या 4th डायमेंशनल वर्ल्ड की चीज़ें हम देख पाएंगे क्या? हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में है बच्चे, 4 डायमेंशनल वर्ल्ड की चीज़ों को हम अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, ठीक है? 11 डायमेंशन तक लोग बात करते हैं, 11 डायमेंशन तक लोग बात करते हैं स्ट्रिंग थ्योरी में। हाँ बोलिए बच्चे। हाँ, ये सब आपको मिलेंगे, चैनल ऑनलाइन सब कुछ प्रेजेंट है। लोग 11 डायमेंशन तक की बात करते हैं, 4 डायमेंशन में लोग कहते हैं टाइम को ले सकते हैं, 4th डायमेंशन को एज ए टाइम ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन क्या है एग्जैक्टली किसी को कुछ नहीं पता है, 4th डायमेंशन भी नहीं पता है, लेकिन बात करते हैं 11 डायमेंशन की, ठीक है? उस पर सब रिसर्च चल रही है। अच्छा, डायमेंशन नहीं है, इसका प्रूफ, इसका मैं प्रूफ बता सकता हूँ बच्चे आपको। इसका करूँ जब क्लास रन होगा ना, तो आप हमसे बात करना जरा 2D और 3D को एक बार समझाने के लिए। जब एक बार 2D 3D में अंतर, क्योंकि हम 3D में हैं तो 2D को तो समझ ही सकते हैं ना, हम 3D में हैं तो 2 डायमेंशन को तो समझ ही सकते हैं। तो 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन का जो रिलेशन है, जब एक बार हम लोग समझ गए ना, तो फिर हम ये मान जाएंगे कि हाँ 3 डायमेंशन के बाद 4 डायमेंशन होता है, आप सामने से मानोगे, ठीक है? अभी यहाँ पे समझाना मुश्किल है, लेकिन क्लास में ज़रूर, एक बार जब क्लास रन करेगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझना होगा आप लोग को, तो इसको जरूर समझेंगे। हम सबसे पहले 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन के पहले रिलेशन देखेंगे कि जो व्यक्ति अगर 2D में रहता है तो उसके लिए 3D की चीज़ें कैसे दिखेंगी। अगर हम ये जान गए कि जो व्यक्ति 2 डायमेंशन में है तो उसको 3 डायमेंशन में चीज़ें कैसे दिखती हैं, समझ रहे हैं? अगर मैं फिर वही रिलेशन यहाँ अप्लाई कर लूँ कि मैं अगर 3D में हूँ तो जो 4D में होगा उस व्यक्ति को 3D की चीज़ें कैसे दिखती होंगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या बच्चे? आर पी इक्वल्स टू आर बाई एन, आर इज इक्वल्स टू एन बाई आर, एन इंटू आर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर मैं करूँ, क्या करूँ, अगर मैं रेशियो लिखता हूँ आर एस बाई आर पी, तो क्या होगा? आर एस बाई आर पी क्या होगा बच्चे? ध्यान से देख के बताइए, आर एस बाई आर पी क्या होगा? आर एस डिवाइडेड बाई आर पी क्या होगा बच्चे?
दोनों एक्सप्रेशन हमारे सामने लिखे हुए हैं, आर पी इक्वल्स टू आर बाई एन, आर एस इक्वल्स टू एन इंटू आर। सिंपल है, सामने दिख रहा है हमको, एन स्क्वायर। चलिए कुछ इसके प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। हाँ, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इज इक्वल टू द टोटल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ये पूरा पढ़ लीजिएगा, जो हमने बताया वही सब सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टिंग दिस वन, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेसर देन द लिस्ट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। अगर मेरे पास 8-10 रेजिस्टेंस दिए हों, ठीक है, समझ रहे हैं बच्चे, और कहता है कि सभी को हम पैरेलल में कनेक्टेड कर देते हैं, और कहता है कि उसमें जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है R1 है, उसमें जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है वो R1 है। तो जो इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेस देन R1 होगा। यस, सिंपल है, बहुत अच्छे। चलिए, अगर केवल मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल, उस केस में क्या होगा, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस R2। इसका एलसीएम लेंगे, कुछ ये होगा, रेसिप्रोकल करेंगे, कुछ ये होगा। कोई डाउट बच्चे यहाँ तक? कोई डाउट बच्चे? तो ये जब केवल 2 रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड हो ना, तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड, डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी हमने कुछ दिया था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, हाँ यहाँ पे, इसको आप ऐसे यूज कर सकते थे कि जैसे 6 और 3 को पहले एक साथ ले लेते, 6 और 3 को पहले एक साथ ले लेते आप। जब इनको एक साथ लोगे तो बेसिकली इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3, जो डायरेक्ट फार्मूला हमने लिखा था ना, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 6 प्लस 3। यहाँ से आप देखो 6 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाई 9 विच विल इक्वल्स टू 2, ठीक है, 2 ओम। अब देखो यहाँ पे ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, इन दोनों का अगेन पैरेलल में ले लो, तो 2 ओम पैरेलल में आ गया, तो इनका जस्ट हाफ हो जाएगा, यानी 1 ओम आ गया आंसर। तो इन सब क्वेश्चन को हम ऐसे तोड़ के डायरेक्ट कर सकते हैं, दिमाग में, माइंड में कर सकते हैं ना बच्चे, सभी लोग बताइए। सिंपल है। चलिए आगे क्या कहता है देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन विजुअल है बच्चे स्क्रीन पे? सभी बच्चों को क्वेश्चन विजिबल है बच्चे स्क्रीन पे? बस तो ए वाला ऑप्शन बता दीजिए हमको। देखिए दिया है ना ऑप्शन, ए फाइंड करना है, यहाँ पे ए है, बी है, इतना सब कुछ पूछ रखा है हमको यहाँ पे। ए बताइए, फिर हमको बी बताइए, फिर हमको सी बताइए, इतना तो सब कुछ पूछा है हमसे बच्चे। ए क्या पूछ रहा है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है बच्चे? सिंपल, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो भी नहीं सकता है। अच्छा, द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट के थ्रू करंट क्या होगा? हाँ, ये तो 24 है, बी बताइए, द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट के, ठीक है, 1/4। अच्छा, हाँ, तो क्या है बेसिकली हमारा करंट क्या है, आई इक्वल्स टू क्या है, V/R, 6 वोल्ट अप्लाई हुआ है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पूछा कि द पोटेंशियल, बेसिकली क्या आ रहा है, 1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प पूछा और कंडक्टर पूछा है। तो लैम्प के अक्रॉस, लैम्प के क्रॉस कितना होगा बच्चे बताइए? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, परफेक्ट, यस यस यस
इसे कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अब परफॉर्मेंस आज क्लास में बच्चों की बहुत अच्छी रही। ठीक है, और जिसमें से क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। एक और क्वेश्चन करें क्या जाते जाते? अभी समय है हमारे पास लगभग कितना, 10 मिनट 12 मिनट समय है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है बच्चे, अब पूरी उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई डाउट ही नहीं है हमको। क्या कह रहा है? सपोज अ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। अच्छा, लैम्प का रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम, परफेक्ट। सो वेरिएबल रजिस्टर, एक वेरिएबल रजिस्टर है, रियोस्टेट है हमारे पास। रियोस्टेट को किसी एक पॉइंट पे फिक्स कर दे रहा है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे फिक्स करने का मतलब ये हो गया कि इसके आप कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस वैल्यू है, कोई एक रेजिस्टेंस वैल्यू, उसको चेंज नहीं कर रहा है। कह रहे कि बस सिंपल सिंपल, बहुत अच्छा। तो बस 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 बस, कितना रहा? 4 ओम आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ की इजाज़त से हम क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट है। हम बहुत से रियोस्टेट का मान लेते हैं, आर है रेजिस्टेंस, और दोनों ये सीरीज में है तो आर प्लस 20 कर दिया हमने। ठीक है, दोनों सीरीज आर प्लस 20 की, यहाँ से आपने मल्टीप्लाई किया होगा तो आपका आर 4 ओम आ रहा है। चलिए मैं मान लेता हूँ 4 ओम, सबका 4 ओम आ रहा है। सही बच्चों का 4 ओम आ रहा है क्या? अच्छा बच्चे एक बात बताओ, इसी में अगर मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछता, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है आर, ठीक है, और ये जो बल्ब हमारा यहाँ कनेक्टेड है ये कुछ ऐसा है। बल्ब का रेजिस्टेंस हमको दिया है 20 ओम। ठीक है, और यहाँ पे जो सप्लाई हमारा ये दिया है 6 वोल्ट दिया है, सब कुछ सेम ही ले लेते हैं, 6 वोल्ट दिया है। और कह रहा है करंट हमारा कितना, वही हम ले लेते हैं 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। इस केस में बता सकते हैं क्या कि रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चे? हाँ, 1/R प्लस 20। यस, पहले हम इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे। बहुत से बच्चे, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका हम लिखेंगे, और उसके बाद से हम ओम्स लॉ यूज करेंगे, जहाँ पे आई इक्वल टू 0.25 पुट करेंगे और वी इक्वल टू 6 वोल्ट पुट करेंगे। बहुत अच्छे। किस बच्चे ने बताया था ये अभी? अमीशा, बहुत अच्छे बच्चे। जरा ट्राई कीजिए क्या आंसर आता है इसका। इसमें बस बताने का रीजन बस यही था कि जब आप नेट करंट की वैल्यू यूज करते हैं या फिर नेट सप्लाई की वैल्यू यूज करते हैं तो साथ में नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी लिखिए। समझ गए बच्चे सभी लोग? यहाँ पे इस केस में जो नेट रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा? R इंटू 20, R इंटू 20। अब ये पेन टाइम मेरा लैग करने लगा। R इंटू 20 डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चे? R प्लस 20। हाँ ठीक है, उसको मैंने देखा नहीं है, अगर आपने सॉल्व कर लिया। अच्छा, ये बेसिकली टोटल वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे ना, R प्लस 20 जहाँ हमने पुट किया था, ये टोटल वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ऐसे किया हमेशा आपने? हमेशा बच्चे 1/R प्लस 1/20 इज इक्वल्स, हाँ ठीक है, बात वही है। बेसिकली आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V/I किया। परफेक्ट, बहुत अच्छा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम कुछ और क्वेश्चन इसी पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी लोग प्रिपेयर रहेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चों को जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, कितने लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं? कितने लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं? हाँ नहीं, सभी बच्चे डेली एक्सरसाइज करेंगे और डेली हम लोग पढ़ते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए एंजॉय कीजिए और पढ़ाई कीजिए।